चांदपुर क्षेत्र के ग्राम घनसुरपुर में बीती रात्रि 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चलाई। गनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोली दरवाजे को चीरते हुए कमरे में रखी गेहूं से भरी लोहे की टकी को भी पार कर दीवार में जा लगी। घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पीड़ित ने डायल 112 को कॉल करके दी, लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी संपर्क नहीं हुआ। तब पीड़ित ने 1076 पर संपर्क किया, जिसके माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। खबर भेजे जाने तक इस मामले में पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गांव घनसुरपुर का है, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चलाकर गांव में दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ितों ने बताया कि घर के सभी सदस्य छत पर बने कमरे में सो रहे थे। कमलेश और प्रदीप ने बताया कि वह पेशाब करने गया था। अचानक गोली चलने से वह डर गए। उन्होंने बताया 2 बार गोली चली, जो कमरे के किवाड़ में लगी और किवाड़ को गोली पार कर कमरे में रखी गेहूं भरने वाली टीन की कोठी को पार कर दीवार में जा लगी। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों द्वारा डायल 112 और जलीलपुर पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी गई। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। वही परिजनों का कहना है कि गांव के ही किसी व्यक्ति से जमीन को भी लेकर विवाद चला आ रहा है। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि बदमाश अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी है। अब क्या सच है, ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ की रहने वाली है? घनसुरपुर की। क्या घटना घटी आपके यहाँ पर? मेरे ही लड़के आए थे कल दीपावली को, साल भर में एक ही दफ़ा आते हैं। अब धमकी पहले भी दी थी मुझे, अगर तेरा बालकों को ज़रूर देखना। जरा सा लफड़ा ज़मीन का चल रहा था और मेरे बालक आए तो हम सब ऊपर लौट गए थे। अब वो बेटा नीचे थे और लड़का छुट्टी करने जगह बस घर में कोई बड़ा था लौंडा, यदि उन्होंने जब बंदूक तनाई तो लौंडा ने के बाहर दे लिए 2 फायरिंग करके और इतने वहीं पे भाग गए। हम ऊपर से निकलना नहीं चाह पड़े। धमकी दी थी जिन्होंने ज़मीन ली है। ज़मीन का मसला है, 25 साल हो गए मुझे इसमें कब्जा करो हो। 25 साल पहले मैंने 28,000 में 2 बीघे की ज़मीन ले ली थी घसीटा से। अब हम बोले माँ का बैनामा 80 की ज़मीन है, इसका बैनामा नहीं होने का, तो बैनामा नहीं करा था। अन राय रहा जा कोई परेशानी ना है, न तेरा कब्जा है। लाइटिंग बनवाई थी सरकार की, बेबी मेरी ढा गए, पेड्डे भी कटवा दिए थे। मैंने लड़के को चोट लगी थी, 400 पेड्डे मैंने जद कटवाए थे और गाँव को सबको पता है। जो ये लोग आए थे, आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, वो दी थी, खबर दी थी पुलिस वालों को, आए थे और वह क्या कहते हैं ना सुबह तक हम पता देंगे, और अभी तक वे आए नहीं। आपने पुलिस को लिखित में कोई सूचना दी है? अभी तक नहीं दी। हम बिजनौर गए थे तो बिजनौर भी यही होया कि रात में ना तुम पहले हूँ जाओ चांदपुर थाने में हो गए, तो हूँ एप्लीकेशन हमारी किसी ने लिखी नहीं, अनसुवाई हो। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यो चाहते हैं, देखो मेरे बच्चे सुख शांति से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और जो ज़मीन का मसला है यो मेरा हिल हो जावा।